चलो ध्यान दोगे तो एस्टरिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक सिंगल बॉन्ड के साथ लग जाए और अगल बगल कोई हाइड्रोकार्बन्स लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ईस्टर्स बोलते हैं। तो और ईस्टर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। तो हम लोग एस्टरिफिकेशन के तरफ हम लोग चलेंगे। तो पहला एस्टरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है और यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? COOH अगर हो तो क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक। OH लगा है तो क्या बोलेंगे? अल्कोहल। और COOH लगा है तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो क्या बोलते हैं? बोलो, मीथेनॉल बोलते हैं। दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये इथेनोइक एसिड जो है आपका विनेगर में मौजूद होता है। किसमें? विनेगर। विनेगर पिए हो कभी? सिरका, सिरका जो होता है ताड़ी की तरह स्मेल आता है इसका। किसकी तरह? ताड़ी। ताड़ी पियो है? बोलो, टेस्ट कियो थोड़ा सा कभी, कंफर्म जन्नती हो। ध्यान दोगे तो यहां पे समझना। तो इन दोनों का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में। किसमें कराते हैं? एसिड के प्रेजेंस में पीना चाहिए। जब इंसान को ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खुशहाल हो गए हैं, लाइफ में कुछ बर्बादी नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पी लेना चाहिए। सिरका, ताड़ी नहीं। ताड़ी में होता है इथेनॉल। ताड़ी में क्या होता है? इथेनॉल होता है। और तड़िया को क्या किया जाता है? ध्यान दोगे, लोग बोलता है ना ताड़ी थोड़ा देर के बाद से खराब हो जाता है, तो जल्दी से क्या करना चाहिए? पी रहे। दुकोइसन टेस्ट आ जाता है, ठीक है ना? तो क्यों आता है दुकोइसन टेस्ट? हाँ, ऑक्सीजन हवा में क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके ये क्या बन जाता है? बोलो, ये इथेनोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये इथेनोइक एसिड बन जाता है। होता क्या है? बोलो, इथेनॉल। और इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो बात को? तो पियोगे तो दुकोइसन टेस्ट आने लगेगा। तो कहता है सबका कि सूरज निकलने से पहले क्या कर लो? पी लेना चाहिए। निकल जाएगा सूरज तो टेस्ट जो है खराब हो। ढक के रख। कोटा में क्या करता था सना? एपिफिज एक आता था, एपिफिज। एपिफिजवा को जो है खोल देता, वो कार्बोनेटेड नहीं, नॉन कार्बोनेटेड भी आता था एक। सेब का जूस, या सेब का जूस कहीं से लेके आता था सब, या अंगूर का जूस, उसको खोल देगा सब। खोलने के बाद से 2 दिन बाद पिएगा सब। फर्मेंटेशन हो जाता था उसमें। अब बन जाता था क्या? इथेनॉल। क्या बन जाता था? इथेनॉल। अब पी रहा है एकदम। कोटा में एक और चीज चलता था, अभी पता नहीं, अभी तो हम गए नहीं है कोटा। एक चलता था पता क्या बोलते, पोलिथीनवा में रखता है, नीचे गर्म करता था सब, उसका भाप ले रहा है। सॉल्यूशन बोलते ना? हाँ, सब पता है। स्टेशन मारता है सही से। ओ, स्माइकर बोलते हैं ना सॉल्यूशन। स्माइक क्या होता है? अच्छा, पाउडर ऑर्डर है, मतलब सब ड्राई कैटेगरी का है, सारा ड्राई है नहीं।
हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, खतरनाक सीन हो गया तुम्हारे साथ तो। हाँ तो ले आपको पता होना चाहिए, बात समझे, आपको इस स्मेल, हर चीज का स्मेल का आइडिया। हम कॉलेज में थे ना, तो गांजा वाजा मारता था सब ना, तो गांजा का पहले हमको स्मेल नहीं पता था, तो अजीब सा स्मेल आ रहा था, तो हमको ये कैसा स्मेल है, तो कह रहा था तो गांजा का स्मेल। हम कहे 2 साल से ये सूंघ रहे थे पैसिवली, धुआं आता था, हमको ये गांजा है, तो कह रहा कि हाँ। बात समझे, तो पता होना चाहिए इंसान को कि अगल बगल आसपास क्या चलता, कि आप अपने फैमिली मेंबर को क्या कर सको, बचा सको। ये दलदल में घुस गया या कोई गलती से लेकर के चला गया, क्या होता है ना, ये सब का जो जितना पैडलर होता है सब बेचने वाला, पूरा भरा हुआ है सब सिवान में। बात समझ, पूरे सिवान में क्या है, भरा हुआ है, वो बस फिराक में है कि मीठा मीठा बोल के क्या करेगा, उसको ले जा करके जो है वो पिला देगा। एक बार पिला दिया, आपका इकोनॉमी क्या हो रहा है, पता चला पापा अरब से कमा रहे हैं, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सारा पैसा जो है ड्रग पैडलर सबके पास, आल औलाद क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका छोटा भाई बहन क्या हो सके, है कि नहीं। जो तुम खुद पाप किए हो, दूसरा बच्चा सबको करवाने दोगे, हैं। हाँ हाँ, कितना करोड़ों कमा के गया सब सिवान में, है कि नहीं। तो ध्यान दोगे तो होता क्या है समझना, अरे ध्यान दोगे, ये आपका अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि ये अल्कोहल है OH, ध्यान दीजिएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको एक काम करते हैं, इसे घुमा देते हैं, क्या करेंगे, ऐसे घुमा करके ऐसे दे दो COO और ये H, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या होगा कि ये अल्कोहल चूंकि एसिडिक होता है, तो यहां से क्या लॉस होगा, H का लॉस होता है, आपको बताए थे, और यहां से आपका OH का लॉस होगा। किसका लॉस होगा, OH का। और लॉस होके क्या बना देगा, बोलो, वाटर सबसे पहले बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। देख रहे हो, H और OH लॉस हुआ, क्या बन गया, H2O, और फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, आपस में जो है वो जुड़ जाएगा, यानी ये CH3, ध्यान दीजिएगा, O फिर क्या होगा C, और फिर आगे क्या हो जाएगा CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका बन गया ईस्टर। क्या बन चुका है, ईस्टर बन चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, क्या बन चुका है, ईस्टर बन चुका है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा एक और रिएक्शन जरा सा देखो, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रिएक्शन जरा आप करने का कोशिश करो। ये आपका इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, और इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड के साथ कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा, बोलो, कैसे इसको लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये CH3 CH2 OH, और इसको पलट दो, क्या होगा, पलटोगे तो ये CH3 और ये COO और ये H, यहां से आपको किसका लॉस होगा, H का, और यहां से किसका लॉस होगा, OH का। क्या बनेगा, CH3 CH2O, और फिर क्या होगा O, फिर क्या होगा C, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3। ये भी क्या बन गया है आपका, ये भी एस्टर बन चुका है। क्या बन चुका है, एस्टर। और साथ में क्या लॉस होगा, H2O लॉस होगा। क्या लॉस होगा, H2O लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट तो ईस्टर आपका बन गया, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है।
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब प्रोडक्ट बन गया और वापस ये प्रोडक्ट इधर रिएक्शन करके वापस क्या बन जाता है? वापस से रिएक्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? ये पानी और ये ईस्टर आपस में फिर से रिएक्ट कर लेगा और फिर से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहां पे भी ये पानी और ये ईस्टर आपस में फिर से रिएक्शन कर लिया और करके वापस क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH यानी अल्कोहल और बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो भाई हम लोग पागल थोड़ी ना बैठे हैं, ये इतना मेहनत से प्लांट लगा करके रिएक्शन करें, प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट बना इसे खुश हो गए, उसके बाद से प्रोडक्ट वापस क्या हो गया? वापस गायब हो गया, है कि नहीं? तो हम लोग अपना माथा पीट लेंगे कि क्या बना दिए, है कि नहीं? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओगे क्या? तो हम लोग क्या करते हैं? प्लांट लगाते हैं। प्लांट क्या करता है कि लगातार डिहाइड्रेशन करता रहता है। लगातार क्या करेगा? डिहाइड्रेशन। भाई यही पनिया तो वापस रिवर्स में लेके चला जा रहा है। यही पनिया वापस क्या कर रहा है? रिवर्स में लेकर के चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना और वाटर बना, हम लोग वाटर को क्या करेंगे? बोलो, वाटर को वहां से बोलो एक मशीन लगाएंगे, मशीन से क्या करेंगे? वाटर वहां से लगातार रिमूव करते रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो वाटर जैसे जैसे ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव अगर कर दिए सही समय पे तो प्रोडक्ट आगे की तरफ जाएगा, और अगर रिमूव नहीं किए तो वापस क्या होगा? वापस ये प्रोडक्ट पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, मेन एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड it produce ester and water. Since water is since this reaction is reversible, since this reaction is reversible, we have to regularly remove water from product side so that reaction proceed फॉरवर्ड। समझ पा रहे हो? रिएक्शन कहां प्रोसीड हो जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो, बैकवर्ड ना जाए। समझ पा रहे हो? कहां जाना है? फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं जाना है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये पहला है, पहला मेथड है किस चीज का? एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन से ज्यादा लॉजिक आपसे ज्यादा पूछता है कि पानी क्यों हटा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? समझ गए हो? बना सकते हो, ऐसे सिंपल ही पूछेगा, ज्यादा भारी रिएक्शन पूछेगा नहीं आपसे। अगला भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक लॉजिक है, ठीक है? तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बाबू? एसिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एसिल क्लोराइड होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एसिल क्लोराइड? ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में जब Cl लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
एसिल क्लोराइड बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCl, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये आपका क्या है? एसिल बोलो क्लोराइड है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप क्या किए कि आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन करवाया। ये एसिल क्लोराइड है, बॉन्ड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। देखो CH3OH, OH वीक होता है, यहीं से टूटेगा। इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, CH3CO और फिर क्या है? Cl है, यही है ना? ऐसे, हाँ, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या लगा है? Cl, यही होगा ना? बोलो, यही मटेरियल है ना? कोई प्रॉब्लम? तो क्या होगा? यहां से H टूटेगा और यहां से Cl टूटेगा और सबसे पहले एक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बना? HCl बना। अब उन सबों को क्या कर दो? जोड़ दो, CH3O, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या बन गया? CH3। ईस्टर बन गया। क्या क्या बन गया है? ईस्टर बन गया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। एसिल क्लोराइड से क्या बना दिए? ईस्टर बना दिए। लेकिन इसमें भी एक मसला है। क्या है मसला? क्या मसला है? ये भी कहां जाता है? ये भी रिवर्स में जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स में। यानी एसिड रहेगा तो वापस ईस्टर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? एसिल क्लोराइड और अल्कोहल बना लेगा। समझ पाओ? वापस चला जाएगा। तो वापस जाने से रोकने के लिए क्या करोगे? एसिड को निकालना होगा। तो एसिड निकालोगे कैसे? हाथ से जाके ऐसे हाथ डालोगे, पता चला उंगली गल के खत्म हो गया। स्ट्रॉ लाओगे, जैसे फिल्म में सांप का जहर निकाला जाता है। हीरोइन को सांप डस लिया, त्यों अब हीरो जो है टंगड़ी ऐसे उठा करके चूस रहा है और सांप का जहर थूक रहा, थू। और सांप का जहर थूकते थूकते हीरोइन जिंदा हो गई, हीरो जो है बेहोश हो गया। सांप का जहर तो थोड़ा सा था, जो महिला का जहर अंदर जो प्रवेश किया उससे जान खतरा में आ गया, है कि नहीं? ये चीजें हैं। फिल्म में साला कुछ भी दिखा देता है कि नहीं? और सांपवा भी दूर जाके कह रहा होगा हम संतोष पागल ना आए, है कि नहीं? बताओ ना, सांप का मतलब मजाक उड़ा दिया है सब। ये कौन सा? अच्छा, यही फिल्मों का सिनेमा देख करके बहुत सारा लोग जो स्टंट मारने चला जाता है। भाई सांप काटे तो ये सब हरकत ना करें, हल्का बांधे पांव को और सीधे भागे गोपाल फार्मेसी। देखो गोपाल फार्मेसी कहाँ है? अरे कहा नदी देख रहे हो, उसमें नहीं जाना है। हाँ, कचहरी की तरफ भी नहीं। आगे जाओगे, जेल गए हो, सिवान जेल के तरफ गए हो, हाँ उसी साइड में जाना है आपको, राइट साइड में मिल जाएगा। तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, कोई भी प्राणी, सांप, कोई भी काटे, सबका इलाज कहाँ मिलेगा? हाँ, इंसान भी काटता है, टेटना बचवा काटता है सब, तो इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, है कि नहीं? वही खतर इंसान का बच्चा है ना, तो जहरीला हो रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं? तो सबको क्या करो, वहां पे मिल जाएगा आपको, दवा ववा क्या होगा आपको मिलेगा। अच्छा दुकान है, ठीक है ना? नहीं तो उधर क्या बोलते हैं आपका, वहां जाओगे कहां पे? सदर अस्पताल, डेथ सर्टिफिकेट बनाने में आसानी होगा, है कि नहीं? तो क्या करोगे? HCl है
अब HCl तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा HCl निकालने के लिए। दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा, बोलो कुछ ऐसा बताओ कि एसिड को क्या कर दे, सक्सेसफुली बोलो हटा दे। अब स्ट्रॉ से चूस के तो फेंकोगे नहीं, हाथ से ऐसे ऐसे भी नहीं फेंक सकते हैं। बाल्टी और लोहा का होता है, डालोगे क्या हो जाएगा, लोहा गल जाएगा। तो क्या करना होगा, तो ऐसे केस में एसिड को मारने के लिए क्या यूज करिएगा, बेस यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा, बेस। तो एक बेस होता है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन टाइप का बेस होता है, बेंजीन ही की तरह दिखता है, बस यहां पे क्या लग जाता है, एक जगह पे बस नाइट्रोजन आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिरिडीन बोलेंगे। तो पिरिडीन का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, पिरिडीन का इस्तेमाल करना। यहां ऊपर में पिरिडीन लिख दोगे। तो पिरिडीन जो है वो बेस की तरह काम कर देता है और किसको मार देगा, बोलो ये एसिड को, HCl को क्या कर लेगा, मार करके क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। समझ पा रहे हो, तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रॉ से फूंक करके हटाने का कोशिश मत करिएगा। पाइपों लगा के एसिड निकाल सकते होगा, पाइप गला देगा, है कि नहीं। हाथ लगाइएगा तो हाथ गला देगा, बाल्टी से निकालिएगा तो बाल्टी गला देगा। क्या डालना पड़ेगा, पिरिडीन बेस है, इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। कोई दिक्कत यहां पे, तो इसके बारे में भी यही बात लिखेंगे। इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। इट प्रोड्यूस, बोलो HCl, we use pyridine to neutralize, बोलो HCl। HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बाबू, पिरिडीन। ये पिरिडीन का फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। फॉर्मूला भी लिख सकते हो क्या, बोलो क्या होगा पिरिडीन का फॉर्मूला, या नाइट्रोजन है ना, बोलो ये डबल बॉन्ड कार्बन लगा दोगे, 1 2 3 4 और ये 5, एक एक ठो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो बताओगे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन बता दो बाबू, 5, और नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है। ये पिरिडीन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, पिरिडीन का। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अगला रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिटल कंपाउंड हम लोग देखेंगे। हेलो, चलो कहां तक हो गया, हाँ नेक्स्ट क्या था, एसिटाइलेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है, एसिटाइलेशन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो एसिटाइलेशन, तीसरा है एस्टरिफिकेशन में एसिटाइलेशन
रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। एक कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एसिटल एनहाइड्राइड। कंपाउंड का क्या नाम है? एसिटल एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटल एनहाइड्राइड कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। CH3CO होल ट्वाइस O, ध्यान दीजिएगा। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल एनहाइड्राइड। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये कैसा दिखाई देगा? CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो दिख रहा है ना CH3, ये कार्बन ऑक्सीजन क्या है? ये डबल बॉन्ड O में। फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फिर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फिर यही चीज वापस से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, देख पा रहे हो? CH3 CH3 CO CO, कितना है? 2 है, एक इस साइड और एक इस साइड, देख पा रहे हो? और दोनों किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से कनेक्ट है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे बाबू? बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिटल एनहाइड्राइड बोलते हैं, सॉरी, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसिटल एनहाइड्राइड का ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो देखो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए हैं किसका? बोलो, एसिटल एनहाइड्राइड का रिएक्शन किसके साथ कराए हैं? बोलो, अल्कोहल के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में कराएंगे। किस में कराएंगे? एसिडिक मीडियम में। क्या होगा इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस का खेला है, ठीक है, ध्यान दोगे। किसका खेला है? प्लस और माइनस का खेला है। तो सबसे पहले इसको जरा देखो, CH3OH, आपको इसके बारे में बताए थे, किसमें टूटता है? CH3O माइनस में टूटेगा और किस में टूटेगा? ये H प्लस में टूटेगा। CH3O माइनस और H प्लस में टूटता है। कोई दिक्कत? बोलो। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को जरा देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे हम बना दे रहे हैं इस तरीके से। कोई दिक्कत? ये यहां से ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा? ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड जो है वीक होता है, इसके ऊपर जब एसिड का अटैक होता है, किसका अटैक होता है? एसिड का। ये एसिड का जब अटैक होगा तो ये ब्रेक हो जाता है। एसिड क्या करता है? इसके बॉन्ड को 2 हिस्सा में तोड़ता है। किसमें किसमें? CH3C डबल बॉन्ड O और यहां O माइनस में, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, और ये किस में होता है? ये प्लस में होता है। समझ पा रहे हो? ये हिस्सा प्लस में होगा और ये हिस्सा माइनस में टूटेगा। एसिड जब तोड़ेगा तो एक को माइनस में और एक को प्लस में तोड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये अल्कोहल का है प्लस माइनस, ये अल्कोहल का प्लस माइनस, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का प्लस माइनस। बस आपको ये करना है, इसका प्लस उसके माइनस में, उसका माइनस उसके प्लस में, बस आपको क्लब करना है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो होगा ये कि ये वाला जो है यहां पे क्लब कर दोगे। क्या बन गया? लिख लो जो बना। क्या बना? CH3 और उसके साथ क्या लगा? O, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लगा? CH3। क्या ये ईस्टर बन गया है? क्या बन चुका है? ईस्टर बन चुका है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये वाला प्लस देख पा रहे हो, ये वाला प्लस कहां पे जाएगा? इस वाले माइनस के पास जाएगा। तो क्या बनेगा साथ में? साथ में आपका जो है वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन के अंदर में इस रिएक्शन का एक और नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड
react with alcohol to form carboxylic acid and बोलो एंड ईस्टर का क्या क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ईस्टर बनेगा। समझ पा रहे हो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन इसको हम लोग कहेंगे। कोई दिक्कत, बोलो। हाँ पहला से लगा दें, पहला से लगा दें, यहां से ना, नोट करिए